वो सुना दूंगा। तीसरा मंत्र दे देंगे। पहले तो मंत्र रटाएंगे, एक दिन फिर काम में लगा देंगे। बेटा जाओ जजमान के यहाँ कथा बाँच आओ, विवाह पढ़े आओ, हवन करवाए आओ, भागवत जी बाँचे आओ। तो मैं जहां से बचना चाहता हूं उसी में अटक जाऊंगा। इसलिए भरत ने लौट के वो मंत्र नहीं सुनाया। बाकी जो तीन भाई थे बड़े पढ़े लिखे थे। अब उन्होंने मन में विचार बनाया, ये तो निकम्मा है, ये तो पागल है, ये कुछ करता धरता है नहीं, इसे कौन खिलाएगा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। यदि आप चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो फिर पढ़िए लिखिए मेहनत करिए, सुख की कमी नहीं है। लेकिन होता तो उल्टा है। जिस समय पढ़ने का समय होता उस समय में नींद आती है। यहाँ भरत जी सोच रहे मैं इस बार गलती नहीं करना चाहता, और वो तीन भाई सोच रहे ये काम कुछ करता नहीं, इसे खाने को कौन देगा। भक्तों दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तीन भाई घर पर 56 भोजन पा रहे, एक भाई को एक झोपड़ी डाल दी कुएं पर खेतों में, यहाँ रहो, फसल की चिड़िया काग भगाओ, यहाँ तुम्हें भोजन मिलेगा। और भोजन में क्या मिल रहा है? चने की जो कनी होती है, कनी चावल की कनी और चने की भूसी, इसकी रोटी बनाई और भरत के लिए भेज दी। लेकिन भरत जैसे महात्मा पहले भगवान को प्रसादी लगा रहे, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। थाल हाथ में उठाया, हे गोविंद आपकी कृपा से हमें जो भी प्राप्त हुआ है पहले आप पा लीजिए, फिर मैं पालूंगा। भरत जी खुश हैं क्योंकि बिना करे जो भी मिल जाए वो भी तो भगवान की कृपा ही है। भरत जी ने उस जीवन में अजगर वृत्ति को अपनाया। अजगर वृत्ति का मतलब जानते? अजगर सर्प को देखा, जहां लेटा रहता है वहीं मलमूत्र का त्याग करेगा, उसी में लौटता रहेगा। अजगर वृत्ति अपना ली, शरीर से कोई लगाव नहीं। जिस मोहल्ले से जाएं वहीं से कोई कंकड़ मारे, पत्थर मारे, कीचड़ उलीच दे, लेकिन लौट के किसी से ये नहीं कहा कि भैया आप हमारे ऊपर एक कीचड़ क्यों डाल रहे, पत्थर क्यों मार रहे। भरत जी सोच रहे ये शरीर तो नाशवान है, इसको मिटना ही मिटना है, इसलिए इसको क्या बचाना। भगवान गोविंद का भजन करते रहे और एक दिन तिलक कर दिया। तिलक कर दे उनको कुछ, हाँ तो तिलक कर दे उनको, विदाई कर दीजिए, बच्चे छोटे हैं। तिलक करके कोई बहन जी इनको फिर लेवा ले जाए और श्रृंगार उतार देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकिलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे चलकर भरत जी की महाराज रघुगढ़ से भेंट हुई। रघुगढ़ में एक बार माता काली के मंदिर में
एक संकल्प किया कि हे मैया हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, हम एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाएंगे। और एक हट्टा कट्टा सा ब्राह्मण पकड़वा के बंधन में कर लिया, परंतु यज्ञ पूर्ण होने को आया उसके पहले वो ब्राह्मण छूट करके चला गया। खोज कराई गई तो भरत जी बैठे बैठे जाप कर रहे थे, कोई चिंता तो थी नहीं, इसलिए बड़े मोटे ताजे से थे। रघुगढ़ के नौकरों ने सोचा ये बहुत ठीक है, उनको पकड़ के हाथ लेकर महाराज के पास गए, स्नान कराया गया, पूजन कराया गया। और जैसे ही बलि चढ़ाने का समय आया, मल्लाहों ने तलवार निकाली, तलवार से प्रहार किया कि उसी समय काली मैया प्रकट हो गई। भरत महाराज की रक्षा की और भरत जी ने महाराज रघुगढ़ को बहुत ज्ञान दिया। अंत में महाराज रघुगढ़ भरत की शरणागति हो गए और भरत जी महाराज अपने धाम को पधार गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए एक छोटा सा भजन करते हुए अब हम आप भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आप आए नहीं और खबर भी ना ली, आप आए नहीं और खबर भी ना ली। खत लिख लिख के भेजे तबाह सोच आप आए नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं। आप आए नहीं और खबर भी नहीं। खत लिख लिख के भेजे सवार सोच लो मेरे कन्हैया हुए तेरे दीवाने, हमको कन्हैया हुए तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे न माने तू चाहे न माने। आँखों में समाए मेरे दिल में समाए, आँख में समाए मेरे दिल में समाए। बस ओठों में है तेरा नाम।
मेरे खबर भी नहीं आए नहीं और खबर भी नहीं खत लिख लिख के भेजे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले समय में एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीड़। महाराज देवमीड़ की दो पत्नी थी। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन और परजन।